जब हमारे रुके हुए काम अचानक से पूरे हो जाएं या फिर लंबे समय के बाद वो काम पूरे होने वाले हों तो वाकई अंदर तक खुशी की एक एहसास होता है, अनुभूति होती है। एक तहसीलदार को ऐसे ही खुशी का एहसास हो रहा था। एक व्यक्ति से अभी दूसरी या तीसरी मुलाकात हुई होगी, उससे कहते हैं कि भाई नामवर, काम तो हो गया है। इस बात का प्रगति को भी पता चलना चाहिए। प्रगति यानी कि तहसीलदार की पत्नी। इससे पहले कि तहसीलदार अपनी पत्नी को फोन करके ये बात बताते, खुशी का इजहार करते, नामवर फोन निकालता है और पहले ही फोन करके कहता है कि प्रगति, काम हो गया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना फोन करना था कि तहसीलदार की एकदम चेहरे पे शिकन सी पड़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस व्यक्ति से वो अभी 2 दिन पहले ही मिला था या फिर दूसरी या तीसरी मुलाकात हुई है, आखिरकार उस व्यक्ति के पास मेरी पत्नी का नंबर कैसे पहुंच गया। तहसीलदार ये सोचता हुआ अपने घर चला जाता है। मगर इसके बाद जो भी होता है, तहसीलदार ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। शायद तहसीलदार की जिंदगी, शायद उसकी पत्नी की जिंदगी, शायद उस व्यक्ति की जिंदगी अब हमेशा हमेशा ही सलाखों के पीछे गुजरेगी। काम जो हो गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर और इसी जिले की तहसील है नजीबाबाद। दरअसल इसी नजीबाबाद का एक गांव लगता है महाबतपुर बिल्लोज। एक लड़की जिसकी उम्र अभी लगभग 17 या 18 साल के आसपास रही होगी। लड़की बेहद खूबसूरत। उसका एक ही काम था कि उसने कसम खाई थी, उसने एक प्रण लिया था, उसने एक लक्ष्य साधा था कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है। इसके लिए वो रोज सुबह उठती थी और दौड़ने लगती थी। जब वो दौड़ती थी तो उस पर एक व्यक्ति की नजर होती थी और वो व्यक्ति कोई और नहीं होता था बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही था, एक कांस्टेबल। उस कांस्टेबल का इस लड़की पर दिल आ जाता है और इसी दिल आने के सिलसिले में वो एक दिन अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। कहता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूं? लड़की कहती है मेरा नाम रुचि सिंह चौहान है और मैं महाबतपुर बिल्लोज की रहने वाली हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रही हूं। लड़की का अंदाज देखकर वो लड़का और भी ज्यादा उससे सम्मोहित हो जाता है, उससे ज्यादा प्यार कर बैठता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी नौकरी लगे या ना लगे, तुम नौकरी करना या नहीं करना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। बात थी जून 2019 की। शादी हो जाती है मगर इस शादी से उस लड़की के घर वाले, परिवार वाले खुश नहीं थे। बस कहते हैं कि जो लोग माँ बाप का दिल दुखाते हैं वो भी कभी ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाते। मगर यहाँ कुछ उल्टा होने वाला था। दिसंबर 2019 का वो महीना था। एक दिन कॉल लेटर आता है और उस कॉल लेटर में लिखा हुआ था कि रुचि सिंह चौहान, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। वो लड़का बिजनौर रह जाता है और इस लड़की का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में होने के बाद सीधा पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी मुख्यालय में। इसकी तैनाती हो जाती है और वहां रहकर ये लड़की अब एक जो पुलिस का काम होता है उस पुलिस का काम करती थी। मगर एक बात थी जिसने अपने उस प्रेमी यानी उसने पति जिसका नाम नीरज है उससे छुपाई थी, और वो बात थी कि उसको फेसबुक पर किसी से प्यार हो जाता है। और वो प्यार अब से नहीं था, सन 2017 से ये प्यार चल रहा था। प्यार था, सिर्फ बातें होती थी, चैटिंग होती थी, इससे कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। रुचि सिंह चौहान की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, कहीं की पटरी पर चल रही थी। जो मांगती थी ऊपर वाला वही दे देता था। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बात है 13 फरवरी 2022 को। वो अचानक से गायब हो जाती है। पूरा दिन उसका डीजीपी मुख्यालय में इंतजार किया जाता है, अलग अलग फोन भी किए जाते हैं, मगर आज रुचि सिंह का कहीं अता पता नहीं था। नंबर भी स्विच ऑफ था। उसकी जो रूम पार्टनर है वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिरकार रुचि आज तक कहीं नहीं गई, कहां चली गई रुचि। वो इधर उधर लोगों को फोन करती है। घर वालों से कोई संपर्क नहीं था, घर वालों से इसलिए बातचीत भी नहीं होती है। मगर रुचि जिसके संपर्क में थी, जिससे बातें करती थी, उसकी सहेली ने हर संभव प्रयास किया और अंत में उसने सोशल मीडिया पर एक अपील डाली कि मेरी दोस्त है, 12 तारीख की शाम से गायब हो गई है, इसको मैंने हर जगह तलाशा है, किसी ने इसको देखा हो तो प्लीज बता दीजिए। इतना कहते हैं मगर कुछ भी पता नहीं चलता है। 13 फरवरी के बाद 14 फरवरी आता है, 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी आता है। एक एक दिन गुजरने लगता है। जब यहां से कोई सफलता नहीं मिलती है तो उसके बाद डीजीपी मुख्यालय में काम करने वाले एमपी सिंह जाकर एक मुकदमा दर्ज कराते हैं इस रुचि सिंह की गुमशुदगी का, इसके गायब होने का। सब कुछ ठीक चल रहा है, पुलिस तमाम कोशिश करती है, रुचि सिंह का कहीं अता पता नहीं था। मगर एक दिन यानी कि 17 फरवरी 2022 को जो पुलिस विभाग में 112 नंबर पर फोन आता है, उसको सुनने के बाद सभी सन्न रह जाते हैं। सन्न इसलिए रह जाते हैं क्योंकि पीजीआई के पास एक मोती जगह है, वही एक नाले से एक लड़की की लाश मिलने की जब सूचना मिलती है, स्थानीय लोग देते हैं,
तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। उसे देखकर साफ पता चल जाता है एक लड़की जिसकी लाश मिली है उसने वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी से अंदाजा लग जाता है कि एक लड़की जो गायब है शायद वही है। इसके बाद इस लड़की के सगे भाई यानी कि परिवार को फोन किया जाता है। इसके पिताजी योगिंदर सिंह को भी फोन किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि रुचि जो गायब थी वो मिल चुकी है, आप आकर इसकी शिनाख्त कर दीजिए। पिताजी क्योंकि उसकी शादी से, उसके प्रेम विवाह से नाराज थे, इसलिए वो अपने बेटे शुभम को भेज देते हैं लखनऊ, और शुभम आकर अपनी बहन की शिनाख्त कर लेता है और देखते ही पहचान लेता है ये तो मेरी बहन रुचि सिंह चौहान है। देखकर अपनी बहन को उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो पुरानी यादें, जब से उसने अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की तैयारी की थी तब से उसकी मेहनत का एक एक वाकया वो पुलिस वालों को, पत्रकारों को बयां करता है। जो भी उस लड़की की बहादुरी, जो भी उस लड़की की मेहनत सुनता है, वाकई उसके रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या गांव से निकली एक इतनी बहादुर लड़की, आखिर उसे कौन मार सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जब जांच पड़ताल करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल होता कुछ यूं है कि इस लड़की को आखिर बार किसी और ने नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का एक रानीगंज है, वहां के नायब तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव फोन करते हैं। अब पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार क्यों फोन करते हैं, यही एक जांच का विषय था। पुलिस की टीम सीधा पहुंचती है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में रानीगंज वहां जाने के बाद उनसे बातचीत करती है कि आखिरकार तुम्हारा रुचि सिंह चौहान से क्या ताल्लुक था। इतना कुछ कहना था। पुलिस ने फिर सवाल जवाब जब लगातार करते चले जा रहे थे, तहसीलदार ने, हालांकि पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे जब होते हैं तो वो अधिकारियों को भी अच्छी तरह से मोल्ड करना जानते हैं, समझाना जानते हैं, मगर कहते हैं कि पुलिस तो पुलिस होती है, जमीन के अंदर 7 तह के अंदर भी कोई चीज छुपी हो और पुलिस ईमानदारी पे आ जाए तो उसके अंदर भी सच्चाई खोद कर निकाल लेती है। बस सच्चाई छिपी हुई थी तहसीलदार के पेट में, और जब तहसीलदार को हड़काया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि तहसीलदार साहब आप अधिकारी होंगे तो रानीगंज में होंगे, यहाँ लखनऊ पुलिस में की आप गिरफ्त में हैं, इसलिए जो भी है सच बता दीजिए, सच नहीं बताया तो शायद आपके साथ वही अंजाम होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। इतना कहना था कि बस ये तहसीलदार साहब जिसका नाम है पद्मेश श्रीवास्तव टूट जाते हैं। कहते हैं साहब मैं क्या करूं, सन 2017 से हम दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, तब से हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, जब मन करता था तब मिलते थे, हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन थे। और एक बात थी जो मैंने इसे कभी नहीं बताई क्योंकि मैं शादीशुदा था, ये बात छुपा के रखी, क्योंकि उसने भी शादी की थी मुझसे छुपा कर, उसने भी ये बात नहीं बताई। उसको तहसीलदार को 2 बच्चे थे, ये बात भी उसको नहीं बताई। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि लखनऊ में इस लड़की की तैनाती थी, नायब तहसीलदार को विभागीय कार्य से लखनऊ आना जाना होता था। यहाँ पर इस लड़की के साथ वो जब चाहता था रातें बिताता था, बातें करता था, उससे प्यार भी करता था। जब इस लड़की को छुट्टी मिलती थी, घर वालों से तो खैर नाराजगी थी ही, मगर वो अपने घर ना जाकर सीधा पहुंच जाती थी नायब तहसीलदार के सरकारी आवास पर और वहां जाकर अपने प्यार की पीके बढ़ाती थी। मगर आप सोच रहे होंगे जिस लड़की ने प्रेम विवाह किया था बिजनौर के अंदर, आखिरकार वो तहसीलदार के साथ क्यों रहती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि तहसीलदार ये चाहता था कि वो नीरज के साथ बिल्कुल न रहे, साथ रहे तो तहसीलदार यानी कि पद्मेश श्रीवास्तव के साथ रहे। इसलिए उसने एक ऐसी चाल खेली, अपनी ही प्रेमिका यानी कि रुचि सिंह को इतना भड़काया अपने पति के खिलाफ जिससे उसे प्यार कर बैठी थी, जिसने सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था। आखिरकार वो उसी के खिलाफ हो जाती है और अपने ही प्रेमी नीरज कुमार के खिलाफ दहेज प्रथा, दहेज, ये जो भी धाराएं होती हैं, कुछ मुकदमा दर्ज कराकर और कोर्ट का सहारा लेकर हमेशा हमेशा के लिए तलाक ले लेती है। और तलाक लेने के बाद फिर तहसीलदार के पास आती है, कहती है कि मैंने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जब बात जिंदगी बिताने की आती है तो तहसीलदार को अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी याद आते हैं। वो कहता कि प्रगति का क्या हुआ, मेरे 2 बेटों का क्या हुआ। जब ये बात सुनती है लड़की तो उसकी भी दिमाग सन्न रह जाता है। कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी कि तुम शादीशुदा हो। तो वो कहता है कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुमने भी तो मुझे ये बात नहीं बताई थी। यानी कि दोनों तरफ से प्यार तो ठीक था, लेकिन धोखेबाजी का ये सिलसिला जो चल रहा था, उस धोखेबाजी की नींव, झूठ की बुनियाद पर जो नींव रखी गई थी, वो ज्यादा दिन चल नहीं सकी। और एक दिन ऐसा भी होता है कि तहसीलदार इस लड़की की धमकियों से, इस लड़की की परेशानियों से तंग आ जाता है। एक बार ये लड़की सीधा थाने पहुंच जाती है, कहती है कि मैं तहसीलदार को प्यार करती हूँ, तहसीलदार मुझे धोखा दे रहा है और मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ। जब तहसीलदार के पास ये फोन पहुंचता है तो तहसीलदार सोचता है कि अब क्या किया जाए, इससे कैसे निजात पाई जाए। ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे। जनवरी का महीना था और इसी बीच में एक दिन फोन आता है रुचि सिंह चौहान का पद्मेश श्रीवास्तव के पास, यानी कि तहसीलदार साहब के पास। जब फोन आता है तो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर गए तो अच्छा नहीं होगा। मगर इस बार पद्मेश श्रीवास्तव फोन नहीं सुन रहा था, फोन सुन रही थी उसकी पत्नी
प्रगति। जब प्रगति फोन सुन रही थी तो आज प्रगति को जनवरी के महीने यानी 2022 को सारी जानकारी इस रुचि सिंह चौहान के बारे में मिल जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे दोनों के बीच ये कब से चल रहा है। अब तहसीलदार अपनी पत्नी के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैं इससे निजात पाना चाहता हूं। तब पति और पत्नी मिलकर दोनों एक प्लान करते हैं और एक ऐसी साजिश करते हैं जिसकी शायद तहसीलदार ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक व्यक्ति जिसका नाम है नामवर, जो कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में रहता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसकी कुछ जमीनें थी जो कि इधर उधर फंसी हुई थी। तहसीलदार से मुलाकात कराती है प्रगति, कहती है एक दूर के रिश्तेदार हैं, एक दूर के जान पहचान वाले हैं, हो सके तो उनका काम कर देना। जब ये नामवर से तहसीलदार बात करता है, कहता है कि तुम मेरी फंसी हुई जमीनों को निकालो, मैं तुम्हारा फंसा हुआ काम निकाल दूंगा। क्योंकि नामवर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ बड़ा बदमाश भी था। और ये प्लानिंग करते हैं 12 फरवरी 2022 को। जैसे ही ये प्रतापगढ़ के रानीगंज से लखनऊ पहुंचता है, तहसीलदार इसको रुचि सिंह को फोन करता है, रुचि सिंह मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। दोनों साथ रहते हैं, साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद आज पूरी रात यानी कि 12 फरवरी 2022 की रात रुचि सिंह को तहसीलदार समझाता रहता है, कि कहता है कि तुम अपनी जिंदगी अलग बसा लो, मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ बसाना चाहता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मगर रुचि सिंह कहती है साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई हैं तहसीलदार साहब, आपको आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूं। अगला दिन निकलता है यानी कि 13 फरवरी 2022। 13 फरवरी को वो डीजीपी कार्यालय नहीं जाती है बल्कि नामवर सिंह की गाड़ी में जाती है और कुछ दूर चलने के बाद एक जूस की दुकान पर गाड़ी रोकी जाती है। परिचय कराया जाता है कि ये कौन है, ये है नामवर सिंह, यहीं के प्रॉपर्टी डीलर हैं, इलाके के एक एक चीज से वाकिफ थे, जानकारी रखते थे। और 3 गिलास के जूस आते हैं जिसमें अनार का जूस होता है। अनार के जूस के अंदर 10 गोलियां नींद की डाली गई थी रुचि सिंह के लिए। रुचि सिंह इस बात से अनजान थी, उसको कुछ नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही वो अपना गिलास जूस का पी जाती है, थोड़ी ही देर के बाद उसे नींद आ जाती है और नींद आने के बाद पहले उसका गला घोटा जाता है और फिर उसके सर में भारी वस्तु मारकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जाता है। मौत की नींद सुलाने के बाद पास में ही माती एक जगह है, माती के पास नाला है, नाले के अंदर उस लाश को फेंक दिया जाता है। और एक एक दिन करके 6 दिन गुजर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। जब इस लाश से बदबू आने लगती है तब लोगों को पता चलता है। मगर ये जो सूचना थी प्रगति को बतानी थी, तहसीलदार कह रहे थे कि ये बात तो आज खुशी का दिन है क्योंकि आज मैं हमेशा हमेशा के लिए रुचि सिंह से अलग हो गया हूं, अब रुचि सिंह मेरा कभी पीछा नहीं करेगी। ये बात तो प्रगति को पता ही चलनी चाहिए। जैसे ही ये बात प्रगति सिंह को बताने वाला था तो अचानक ही उससे पहले ही नामवर फोन कर देता है और नामवर फोन करता है तो वो सख्ते में आ जाता है। पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करती है, सीडीआर रुचि सिंह की निकलवाई जाती है, सीडीआर तहसीलदार की निकलवाई जाती है और सीडीआर प्रगति सिंह की भी निकलवाई जाती है, सीडीआर नामवर की निकलवाई जाती है। और जब सीडीआर जब निकल के आती हैं तो उससे पता चलता है कि रुचि और तहसीलदार का ही प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था बल्कि नामवर और प्रगति यानी कि तहसीलदार की पत्नी का भी आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब एक तरफ तो इन्हें रुचि सिंह से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पीठ पीछे आखिरकार कुछ और भी चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो वाकई चौंकाने वाली इस बात सामने आई। उससे यह भी पता चलता है कि नीरज से जो रुचि सिंह अलग हुई थी उसके पीछे एक ही वजह थी कि नीरज सिंह अपनी ड्यूटी में ज्यादा मशगूल था। कई बार उसको 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, इसलिए वो अपनी पत्नी यानी कि रुचि सिंह चौहान को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी का मन खुद में ना लग के, अपने पति में ना लग के फेसबुक की तरफ लग जाता है और पुरानी दोस्ती को प्यार में बदल देती है। इसलिए वो तहसीलदार के करीब आ जाती है और तहसीलदार उसकी फिजिकल जरूरतों को पूरा कर रहा था, तहसीलदार उसके कुछ वैसी भौतिक जरूरतों को भी पूरा कर रहा था। और कहानी का एंड तो खैर खराब होता है, लेकिन कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं और सबसे बड़ा असर पड़ता है उन 2 बच्चों पर जो तहसीलदार के छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिरकार उनका क्या होगा, वो भविष्य में क्या कभी अपने सपने पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह हमेशा सवाल बना रहेगा। और कहते हैं कि माँ बाप को दुखी करके कोई खुशी हासिल नहीं की जा सकती। रुचि सिंह ने अपनी मनपसंद शादी करके अपने माँ बाप को दुख दिया, उन्हें परेशानी दी। हालांकि माँ बाप ने उस रुचि सिंह के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को 21 फरवरी 2022 को प्राप्त करने के बाद गांव में उसका सुपुर्द खाक करने के बाद हरिद्वार में उसकी अस्थियां को हमेशा के लिए विसर्जित कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।